बार तो मैं इस कॉलेज को सच में छोड़ने वाला हूँ। और ये कहकर वो चला जाता है। फेंगी जो चाहती थी उसका बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब जाओमी फेंगी को डांटती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मिंग टैन कॉलेज से जाने की बात कर रहा है। और तब फेंगी उसको सारी बात बताती है। चलते चलते वे KFC में पहुंच जाते हैं जहां मिंग टैन फूड डिलीवरी का काम करता है। जाओमी अंदर जाना चाहती है लेकिन फेंगी कहती है कि मैं मिंग टैन से माफी नहीं मांगूंगी। और जाओमी कहती है कि माफी मत मांगो, लेकिन मुझे भूख लगी यार, खाना तो खाने दो। अब दोनों अंदर जाकर मिंग टैन के बारे में पूछती हैं तो एक लड़का बताता है कि पिछली बार फूड डिलीवरी में एक प्रॉब्लम हो गई थी और मिंग टैन को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ और इस वजह से उसने नौकरी छोड़ दी। अब ये सुनकर ये दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं। अगले शॉट में बयूनो को दिखाते हैं जो कॉलेज में फैशन शो की तरह चल रहा होता है। उसको लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि सारी लड़कियां मुझको ही देख रही हैं और वो खुद को रोमियो समझने लगता है, लेकिन सारी लड़कियां उसको नहीं, उसके पीछे किसी को देख रही होती है। और तब वो मुड़कर देखता है तो उसके पीछे सुनहाओ। अब सारी लड़कियां सुनहाओ के पीछे जाने लगती है। वो दोनों स्टेडियम में चले जाते हैं और वो लड़की रिंग के सेंटर में आकर कहती है कि फेंग्यू को बुलाओ, मुझे उसको चैलेंज करना है। अब बयूनो मिया से पूछता है कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। मिया बताती है कि ये इस एरिया का सबसे फेमस बॉक्सिंग रिंग है, यहाँ बाहर का कोई भी आकर किसी को भी चैलेंज कर सकता है। और बयूनो कहता है कि क्या मैं भी किसी को चैलेंज कर सकता हूँ। हाँ बयूनो कर सकते हो, लेकिन चैलेंज करने से पहले एम्बुलेंस भी तुमको बुलानी पड़ेगी। और इस पर बयूनो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था यार, इतने छोटे स्टेडियम में मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। तब जाओमी आकर कहती है कि फेंगी तुम्हारी गुलाम नहीं, जब तुम चाहो तब आ जाएगी। उसकी फाइट तो मिंग टैन के साथ ही होगी और मिंग टैन को हम ट्रेन करने वाले हैं। तब वो लड़की कहती है कि यहाँ कौन किसके साथ फाइट करेगा, इसका फैसला तुम जूनियर्स लोग हैं। मिया भी कहती है कि सीनियर्स का फैसला है कि फेंग्यू तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेगी, कर लो जो करना है। अब उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है और वो सुनहाओ को देखती है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। अब अगले शॉट में फेंग्यू को दिखाते हैं जो मिंग टैन के लिए एक साइकिल खरीदने आई है। उन बुलिस की वजह से मिंग टैन की साइकिल टूट गई थी, इसीलिए फेंग्यू उसके लिए एक नई कॉस्टली साइकिल खरीदना चाहती है। और तब उसके मोबाइल पर मिस्टर वैंग का मैसेज आता है कि मिंग टैन अभी नहीं आया, उसे ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, तुमने उसे अपना अपोनेंट क्यों चुना। लेकिन वो मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर मिस्टर वैंग कॉल करते हैं पर फेंग्यू कॉल को कट कर देती है। वहाँ मिंग टैन एक लेटर लेकर मिस्टर वैंग के ऑफिस में जाता है। वो कहता है कि मैं ये कॉलेज छोड़कर जाना चाहता हूँ। मिस्टर वैंग कहते हैं कि ऐसा मत करो बेटा, हम लोग यहाँ तुम्हारे लिए नया लॉकर रूम, वाटर हीटर, सारी फैसिलिटीज बनवा तो रहे हैं और तुम हो कि जाना चाहते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मिंग टैन कहता है कि मेरी परमिशन के बिना आपने मेरा नाम इस टूर्नामेंट में क्यों ऐड किया। मिस्टर वैंग कहते हैं कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ज़ैंगजी कॉलेज का ट्रेडिशन है और तुम्हें फेंग्यू से लड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें डर है कि लोग तुमको देखकर हंसेंगे तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मास्क बनवा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज कॉलेज छोड़कर मत जाओ। अब मिंग टैन बड़ी कंफ्यूजन में होता है कि वो करे तो करे क्या। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो सुबह से बात करके देख। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म